प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर फर्स्ट। और ये है व्यवहारवाद के ऊपर। राजनीतिक सिद्धांत जो पेपर है फर्स्ट, उसमें व्यवहारवाद जो है ये एक बड़ा बर्निंग टॉपिक है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और इसमें हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है व्यवहारवाद का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, और इसमें उसके उदय और विकास के कारण। फिर ये पार्ट फर्स्ट में सारा हो जाएगा। सेकंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे व्यवहारवाद का विकास कैसे होता है, उसके मूल स्वरूप और मान्यताएं क्या हैं, और फिर उसकी आलोचना, और लास्ट में उसकी उपयोगिता राजनीति विज्ञान में क्या है। तो आपको ये अच्छा लगेगा और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए, लाइक करिए और आप अपने कमेंट्स दीजिए कि ये आपको टॉपिक कितना अच्छा लगा। कुछ और भी जानकारी लेनी है तो आप मुझसे ले सकते हैं। बंद करो। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात परंपरागत राजनीति विज्ञान के विरोध में एक व्यापक क्रांति प्रारंभ हुई, जिसने सभी समाज विज्ञानों को प्रभावित किया। इस क्रांति को ही व्यवहारवाद का नाम दिया जाता है। ये व्यवहारवादी क्रांति नए राजनीति विज्ञान के साथ इतनी अधिक जुड़ी हुई है कि इसे राजनीति के वैज्ञानिक अध्ययन का सहचर कहा जा सकता है। व्यवहारवाद या व्यवहारवादी उपागम राजनीतिक तथ्यों की व्याख्या और विश्लेषण का एक विशेष तरीका है, जिसे द्वितीय महायुद्ध के बाद अमेरिकी राजवैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया। यद्यपि इसकी जड़ें महायुद्ध के पूर्वी ग्राहम वालेस और ब्रैडले आदि की रचनाओं में देखने को मिलती हैं। ये उपागम राजविज्ञान के संदर्भ में मुख्यतः अपना ध्यान राजनीतिक व्यवहार पर केंद्रित करता है और इस बात का प्रतिपादन करता है कि राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन व्यक्तियों के राजनीतिक व्यवहार के आधार पर ही किया जा सकता है। यह अनुभवात्मक, एम्पिरिकल और क्रियात्मक है तथा इसमें व्यक्तिनिष्ठ मूल्यों और कल्पनाओं आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। व्यवहारवाद इस दृष्टि से परंपरावादियों के नितांत विरुद्ध है कि वह राजविज्ञान को राज्य की कानूनी और दार्शनिक सीमाओं में बांधने के लिए तैयार नहीं है। व्यवहारवाद का प्रणेता डेविड ईस्टन है। डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के संबंध में कहते हैं कि व्यवहारवाद वास्तविक व्यक्ति पर अपना समस्त ध्यान केंद्रित करता है। व्यवहारवाद के अध्ययन की इकाई मानव का ऐसा व्यवहार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति द्वारा पर्यवेक्षण, मापन और सत्यापन किया जा सकता है। व्यवहारवाद राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन से राजनीति की संरचनाओं, प्रक्रियाओं आदि के बारे में वैज्ञानिक व्याख्याएं विकसित करना चाहता है। सिवली के अनुसार अमेरिकी राजवैज्ञानिक व्यवहारवाद के संदर्भ में परीक्षण योग्य वैज्ञानिक सिद्धांत तथा उसकी सत्यापन प्रक्रिया दोनों को अपनाने पर जोर देते हैं, ताकि प्राकृतिक विज्ञानों की तरह राजनीति का एक विज्ञान बन जाए। इस संबंध में उनकी दृढ़ धारणा है कि अवधारणाएं, पद्धतियां, सिद्धांत आदि सभी कुछ प्राकृतिक विज्ञानों के स्तर पर आगे लाए जा सकते हैं। इसका मुख्य प्रयोजन यह है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति के व्यवहार की समग्रता का अध्ययन हो। डेविड ट्रुइन के अनुसार व्यवहारवाद से अभिप्राय है अनुसंधान व्यवस्थित हो तथा उसका प्रमुख आग्रह अनुभाविक प्रणालियों के प्रयोग पर होना चाहिए। अब रॉबर्ट ए डहेल जो है वो कहते हैं, नंबर 1, ये राजनीति विज्ञान के अंतर्गत एक ऐसा विरोध आंदोलन है जिसमें अनेक ऐसे राजवैज्ञानिक विशेषकर अमेरिकी संबद्ध हैं जो परंपरागत राजनीति विज्ञान से असंतुष्ट है। यह परंपरागत राजनीति विज्ञान के विभिन्न उपागमों जैसे ऐतिहासिक, दार्शनिक, विवरणात्मक, संस्थात्मक आदि के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। दूसरा है व्यवहारवादी राजवैज्ञानिक ये मानते हैं कि कतिपय नवीन पद्धतियों एवं उपागमों का विकास किया जा सकता है जिनकी सहायता से राजविज्ञान में आनुभाविक प्रस्थापनाओं और कुछ सीमा तक व्यवस्थित सिद्धांत का विकास संभव है। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों, दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। ये एक ऐसा प्रयत्न है जो राजनीतिक विज्ञान की आनुभाविक तथ्यों को अधिक वैज्ञानिकता प्रदान करता है। इसका उद्देश्य प्रशासन संबंधी सभी घटनाओं को मनुष्यों के एक ऐसे व्यवहार के रूप में प्रस्तुत करता है जिसका पर्यवेक्षण कर लिया गया हो अथवा जिसका परीक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद विषय के आनुभाविक तथ्यों को अधिक वैज्ञानिक बनाने का प्रयत्न है। ये एक ऐसा उपागम है जिसका उद्देश्य राजनीतिक जीवन के आनुभाविक पक्ष को ऐसी प्रणालियों, सिद्धांतों और कसौटियों के द्वारा जो आधुनिक आनुभाविक विज्ञान के अधिनियमों, अभिसमयों, अभिग्रहों को पूरा करती हैं स्पष्ट करना है। अब व्यवहारवाद के उदय के कारण। राजनीतिक चिंतन के इतिहास में व्यवहारवादी मान्यताओं के कुछ बिखरे सूत्र प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू आदि के दर्शन में मिलते हैं, लेकिन एक सिद्धांत के रूप में व्यवहारवाद वर्तमान शताब्दी की उपज है।
ये अध्ययन पद्धति 20वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण देन है, जिसे विकसित करने का श्रेय अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों शिकागो आंदोलन को है। व्यवहारवाद के उदय और विकास के मूल में अनेक कारण नहीं थे, जिसमें कुछ प्रमुख हैं। नंबर 1, परंपरागत अध्ययन पद्धतियों के प्रति असंतोष। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक राजनीति शास्त्रियों को परंपरागत राजनीति शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों के परिणामों से निराशा हुई। उनका विचार था कि परंपरागत पद्धतियों से राजनीतिक जीवन की वास्तविकता का चित्रण हमारे सामने स्पष्ट नहीं हो सकता है। राजवैज्ञानिकों में बढ़ते हुए असंतोष के कई कारण थे। जैसे नंबर 1, राजनीति शास्त्रियों ने देखा कि शासन के नीति निर्माण एवं उसके निर्धारण के स्तर पर राजनीतिज्ञों एवं राजनेताओं को तो सम्मानजनक स्थान दिया जाता था, जैसा कि द्वितीय महायुद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया, परंतु राजविज्ञान के विद्वानों के ज्ञान, कौशल एवं अनुभव की उपेक्षा की गई थी, जिससे उनमें निराशा उत्पन्न हुई। द्वितीय, राजवैज्ञानिकों ने अनुभव किया कि उनके अध्ययन विषय में सैद्धांतिक पक्ष के विवेचन अध्ययन पर ही बल दिया जाता रहा, जो पर्याप्त एवं विश्वसनीय नहीं हो सकता। साथ ही सैद्धांतिक पक्ष तथा यथार्थ शासन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण अंतर एवं विषमता को पाया गया। तीसरा, 2 महायुद्धों के बीच के काल में फासीवादी, नाजीवादी, प्रजातिवादी एवं एकाधिकारवादी प्रवृत्तियों के उदय, विकास और लोकप्रियता के कारणों के विश्वसनीय तर्क और निदान परंपरागत पद्धतियों में संभव नहीं थे। राजनीति शास्त्रियों ने पाया कि राजनीतिक क्रिया, प्रक्रिया और व्यवहार की संबद्धता को अनदेखा करने से राजनीतिक वास्तविकता का ज्ञान सीमित होना स्वाभाविक है। चौथा है, राजनीति विज्ञान के निरंतर विकास और लोकप्रियता के बाद भी विषय की अध्ययन पद्धति, जो कि मूलतः वर्णनात्मक शैली में थी, को अपर्याप्त माना गया। दार्शनिक, संस्थात्मक, औपचारिक, कानूनी और ऐतिहासिक पद्धतियों के योगदान की सीमाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न राजनीतिक शास्त्र की शिथिलताओं के प्रति असंतोष होना स्वाभाविक था। पांचवा, अन्य विषयों जैसे प्राकृतिक विज्ञानों तथा सामाजिक शास्त्रों में विकसित प्रक्रिया के फलस्वरूप नवीनतम एवं विश्वसनीय पद्धतियों और तकनीकों के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हुई, जबकि राजनीतिक शास्त्रियों ने इस क्षेत्र में जो अपने आप को पिछड़ा पाया। इस संबंध में ये उचित माना गया कि अंतर्विषयक आदान प्रदान की निरंतरता राजनीतिक शास्त्र के अस्तित्व, संरक्षण एवं विकास हेतु आवश्यक है। व्यवहारवाद के उदय एवं विकास के लिए आवश्यक कदम सिद्ध हुआ। छठवां, द्वितीय महायुद्ध के बाद जो स्थिति व वातावरण विशेष रूप से अमेरिका में था, उससे राजवैज्ञानिकों ने पाया कि पश्चिमी व्यवस्थाओं एवं वातावरणों में किए गए अध्ययन, शोध के निष्कर्ष एवं पद्धतियां केवल सीमित क्षेत्रीय या राष्ट्रीय वातावरण में उपयोगी सिद्ध हो सकते थे, किंतु एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र एवं पिछड़े देशों की कई समस्याओं, प्रक्रियाओं और चुनौतियों का अध्ययन परंपरागत पद्धतियों द्वारा करने पर अध्ययन से वास्तविक स्थिति का ज्ञान संभव नहीं है, और न ही राजनीतिक कार्य एवं व्यवहार की अंतरंग स्थिति को प्रमाणित स्तर पर समझा जा सकता है। इसलिए इस संबंध में राजशास्त्रियों की यह धारणा हो रही थी कि पश्चिमी संदर्भ में निर्धारित अवधारणाओं को नवोदित राजनीतिक व्यवस्थाओं पर आरोपित किया गया तो उसके निष्कर्ष विश्वसनीय नहीं होंगे। असंतोष के इन्हीं कारणों के परिणाम स्वरूप व्यवहारवादी आग्रह के अंतर्गत अंतर सांस्कृतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में राजनीतिक प्रक्रिया एवं व्यवहार के अध्ययन को उपयोगी माना गया। अब ये आता है हमारा दूसरा पॉइंट, अन्य सामाजिक विज्ञानों से प्रेरणा। अन्य सामाजिक विज्ञानों में अध्ययन के नवीन तरीकों और उपकरणों के प्रयोग को प्रोत्साहन मिला, जो राजनीति शास्त्र का इससे अछूता रहना संभव नहीं था। जैसा कि रॉबर्ट डेहल ने लिखा है, व्यवहारवाद एक ऐसा आंदोलन है जिसका उद्देश्य राजनीतिक अध्ययन को आधुनिक मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में विकसित सिद्धांतों, पद्धतियों, खोजों और दृष्टिकोणों के निकट संपर्क में लाना है। नेक्स्ट है द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव। द्वितीय महायुद्ध ने व्यवहारवाद को गति प्रदान की। युद्धकालीन घटनाओं ने राजनीतिक शास्त्रियों के मन में ये बात बैठा दी कि राजनीतिक जीवन की जटिलताओं को पूरी तरह समझने के लिए संस्थाओं और उनकी संरचनाओं के अध्ययन की सीमा से आगे बढ़कर उनकी संस्थाओं और उनमें कार्य करने वाले व्यक्तियों के व्यवहार का अध्ययन करना होगा। नेक्स्ट है नवीन अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग। द्वितीय महायुद्ध के बाद के दशकों में राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में ये विचार बल पकड़ता रहा कि राजनीतिक शास्त्र में नवीन अध्ययन पद्धतियों को स्थान देना होगा। परीक्षण उपकरणों, सर्वेक्षण पद्धतियों, सांख्यिकीय विश्लेषणों, गणितीय प्रारूपों, निदर्शन, सर्वेक्षण जैसी प्रविधियों के बढ़ते हुए प्रयोग ने राजनीति व्यवहार के अध्ययन को वस्तुनिष्ठ बनाकर व्यवहारवाद का पोषण सहज किया। अब हम व्यवहारवाद के विकास की बात कर लेते हैं। व्यवहारवाद का ऐतिहासिक विकास संयुक्त राज्य विज्ञान के यथार्थवादी एवं अनुभववादी अध्ययनों के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसका प्रारंभ 1908 में ग्राहम वालिस की ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स
और A.F. बेंटले की द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट पुस्तकों से हुआ। वॉलस ने राजनीति के अध्ययनकर्ताओं द्वारा संस्थाओं का विश्लेषण करने और मानव का विश्लेषण करने से बचने की प्रवृत्ति के प्रति असंतोष व्यक्त किया। स्पष्टतः ही ये अनुभववादी और व्यवहारवादी अध्ययन को अपनाने के लिए एक आग्रह था। इसके बाद 1925 में प्रकाशित चार्ल्स मेरियम की रचना न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स को व्यवहारवाद की दिशा में एक महत्वपूर्ण चरण कहा जा सकता है। अमेरिका में मेरियम की प्रेरणा से यथार्थवादी और परिमाणात्मक अध्ययन किए गए और सुप्रसिद्ध शिकागो संप्रदाय व्यवहारवाद का प्रमुख गढ़ बन गया। नव स्थापित पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन और सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल तथा फोर्ड, कार्नेगी और रॉकफेलर जैसी निजी संस्थाओं से सहायता मिली, जिससे व्यवहारवादी दृष्टिकोण सर्वव्यापक हो गया। अब अमेरिका में व्यवहारवाद एक बौद्धिक प्रवृत्ति के रूप में एक प्रभावशाली आंदोलन का रूप धारण कर चुका है। इस विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले अनेक शोध पत्र प्रकाशित होते रहते हैं, जैसे पब्लिक ओपिनियन, क्वार्टरली, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अमेरिकन बिहेवियरल साइंस और बिहेवियर साइंस। वहाँ की समाज विज्ञान शोध समिति जो सोशल साइंस रिसर्च काउंसिल है, नए राजनीतिक व्यवहार और तुलनात्मक राजनीति पर 2 समितियों का गठन कर लिया है और इसे अब सभी प्रमुख राजवैज्ञानिकों डेविड स्टर्न, लासवेल, आमंड कोलमैन, हीज, यूलाउ, डायस, एडवर्ड शील्स, पॉवेल आदि अपना चुके हैं। तो ये हमारा आज का फर्स्ट पार्ट होता है जिसमें हमने व्यवहारवाद को पढ़ा। आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।